हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 34वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रूहानी ने टेबल पर रखे गिलास उठा लिया। रेहान ने उसके हाथ को ही पकड़कर उस गिलास को अपने होठों से लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए ही वाइन का एक सिप लिया। फिर रेहान ने उस गिलास को रूहानी के होठों की तरफ बढ़ा दिया। अब मन मार कर रूहानी को रेहान की बात माननी थी, इसलिए उसने एक छोटा सा सिप उस वाइन का लिया। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी सी वाइन उसके मुंह में गई, उसका फेस अजीब सा हो गया। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोली, छी, कितनी कड़वी है, तुम कैसे पी लेते हो इसे? मुझे तो नहीं पिया जा रहा। तभी रेहान ने जबरदस्ती उस गिलास को रूहानी के होठों से लगा दिया और कहा, पीनी तो तुम्हें पड़ेगी वाइफी, मर्जी से या जबरदस्ती से। कहने के साथ ही रेहान ने रूहानी के गालों को कसकर पकड़ा, जिस वजह से उसके होठ खुल गए और धीरे धीरे करके उसने सारी वाइन रूहानी को जबरदस्ती पिला ही दी। रूहानी बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। रेहान ने उसके गालों को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए वह पूरी तरह से रेहान के कंट्रोल में थी। जैसे ही वाइन का गिलास खाली हुआ, रेहान ने उस गिलास की उसके होठों से हटा दिया। रूहानी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वो जोर जोर से खांस रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। रेहान ने तिरछी स्माइल के साथ पूछा, क्या हुआ? कड़वी थी, पसंद नहीं आई? रूहानी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, बहुत गंदा टेस्ट था इसका। तो रेहान ने उसके होठों को रब करते हुए कहा, चलो तुम्हारे मुंह का टेस्ट अभी ठीक करता हूँ। कहकर रेहान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे उन्हें सक करने लगा। रेहान को रूहानी के होठों से भी वाइन का ही टेस्ट आ रहा था, इसलिए वह उसे और भी ज्यादा डीपली किस कर रहा था। किस करते हुए ही रेहान का एक हाथ रूहानी के एकदम से ऊपर की तरफ गया, जिस वजह से रूहानी की पूरी बॉडी में सिरहन सी दौड़ रही थी। वो बीच बीच में सिसकियां ले रही थी, पर यह सिसकियां उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि रेहान ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ था। रेहान की इतनी ज़्यादा डीप पैशनेट किस की वजह से रूहानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह रेहान के कंधे पर हाथ रख उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। पर वह जितना रेहान को खुद दूर करने की कोशिश कर रही थी, रेहान उतना ही ज़्यादा उस पर हावी होता जा रहा था। रेहान जिस तरह से रूहानी को किस कर रहा था, रूहानी को लग रहा था कि सांस ना ले पाने की वजह से वह पक्का आज मर ही जाएगी। कुछ देर बाद जब रेहान को महसूस हुआ कि रूहानी की सांसें उखड़ने लगी है, तो वह उससे थोड़ा दूर हुआ। रूहानी की सांसें अब फूल रही थी। उसने अपना सिर रेहान के कंधे पर टिका लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। रेहान स्माइल करते हुए उसकी बैग को रब करने लगा और उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, अभी से तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई बेबी? अभी तो पूरी रात बाकी है। रूहानी ने ऐसे ही सिर टिकाए हुए कहा, रेहान तुम कुछ भी आराम से नहीं कर सकते क्या? मैं दम घुटने से मर जाती तो? फिर रूहानी ने अपना चेहरा उठाकर रेहान की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा ऐसा वाइल्ड रोमांस कभी कभी मेरे लिए सजा बन जाता है। रेहान ने रूहानी के चेहरे पर अपनी उंगली सडेक्टिव तरीके से फिराते हुए कहा, अब जो भी है रूहानी, तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना जान। रेहान की उंगली उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके नाजुक गले पर चलने लगी। फिर उसने रूहानी के बालों को पीछे से पकड़कर कसकर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए अपने होठ रूहानी के नेक पर रख दिए और वहां की स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से सक करने लगा, जिस वजह से रूहानी के मुंह से काफ़ी सेडेक्टिव तरीके से आवाज़ निकल रही थी। किस करते हुए ही रेहान ने रूहानी को नाइटी को हल्का सा पकड़ा, उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए और जोर से वहां बाइट कर लिया, जिससे रूहानी की पकड़ रेहान की शर्ट पर कस गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रेहान अब उस जगह को प्यार कर रहा था और सॉफ्टली उसे किस भी कर रहा था, जिससे रूहानी को थोड़ा आराम मिला। रेहान ने रूहानी के चेहरे की तरफ देखा। रूहानी का चेहरा इस वक्त पूरी तरह से लाल हो गया था और वह काफ़ी लंबी लंबी सांस ले रही थी। वाइन पीने की वजह से उसकी आंखों में भी नशा उतर आया था और इस वक्त रूहानी की नशीली आंखें रेहान को मदहोश कर देने के लिए मजबूर कर रही थी। रेहान समझ गया था कि रूहानी पर अब वाइन का नशा असर करने लगा है। उसने रूहानी के चेहरे को अपने करीब किया और काफ़ी सेडेक्टिव वॉइस में कहा, आई वांट यू टू सेड्यूस मी एंड सेटिस्फाई मी। रूहानी ने मदहोशी भरी नज़रों से रेहान की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नशीली आवाज़ में कहा, मैं
मैं कैसे कर सकती हूँ, यह सब मुझे नहीं आता। रेहान ने रूहानी की बैग पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ प्रेस किया, जिससे रूहानी एकदम से रेहान के गले लग गई। रेहान ने रूहानी के कान में बहुत ही सेडेक्टिव वे में कहा, अगर तुम वह करती हो जो मैं चाहता हूँ तो प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ आज रात काफ़ी जेंटल रहूँगा, लेकिन अगर मैंने खुद से वह सब किया तो तुम मेरी वाइल्डनेस को आज बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सो डू वॉट आई वॉन्ट बेबी। रूहानी भले ही नशे की खुमारी में थी, लेकिन वह रेहान के वार्निंग को अच्छे से समझ रही थी और वह जानती थी कि रेहान कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता है। अगर उसने कहा है तो वह ऐसा ज़रूर करेगा। रूहानी ने अब अपने हाथ रेहान की शर्ट पर रख दिए और उसके बटन ओपन करने शुरू कर दिए। वह धीरे धीरे रेहान की शर्ट का एक एक बटन ओपन कर रही थी। कुछ नशे की वजह से और कुछ घबराहट की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। रेहान ने एक पल के लिए भी अपनी नज़र रूहानी की खूबसूरत चेहरे से नहीं हटाई। भले ही उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने रेहान की शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए। रेहान की मस्कुलर बॉडी, उसकी सिक्स पैक्स एब्स रेहान को काफ़ी हॉट लुक देते थे। रूहानी उसकी मस्कुलर बॉडी पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके सिक्स पैक्स एब्स को काफ़ी इंटेंस नज़रों से देख रही थी। रूहानी रेहान की गोद से थोड़ा उठकर अलग ही पोजीशन में बैठ गई। उसने अपने पैर रेहान की कमर पर लपेट लिए और रेहान के सख्त होठों पर अपनी सॉफ्ट होठों को रखकर उन्हें शक करने लगी। रूहानी को आज भी अच्छे से किस करना नहीं आता था, यह रेहान भी जानता था, लेकिन वह रूहानी के ऐसे किस को भी इंजॉय कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रूहानी के एहसास को महसूस करने लगा। उसके दोनों हाथों ने रूहानी की पतली कमर को थामा हुआ था। रेहान को किस करते हुए रूहानी का एक हाथ रेहान के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ उसने रेहान की मस्कुलर बॉडी पर रखा हुआ था। सिर्फ 2-3 मिनट की इसके बाद ही रूहानी थक कर रेहान से दूर हुई और उसके कंधे पर सर रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। रेहान ने रूहानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बेबी डोंट स्टॉप इट, कैरी ऑन। रूहानी ने अपनी सांसों को संभाला और रेहान के होठों को एक बार फिर से चूमने लगी, पर इस बार वो काफ़ी पैसन के साथ उसके होठों को चूम रही थी और पहले से काफ़ी अग्रेसिव भी हो रही थी। रूहानी का ये अग्रेसिव बिहेवियर रेहान को काफ़ी अच्छा लग रहा था। रेहान जानता था कि रूहानी पर नशा हावी होने लगा है और उसी वजह से रूहानी इतना ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर रही है। रेहान ने उसे ऐसे ही अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड तक लेकर आया। रेहान रूहानी को लिए हुए ही बेड पर बैठ गया। इस दौरान रूहानी ने एक बार भी किस ब्रेक नहीं की थी। अब रेहान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने भी रूहानी की किस का रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। किस करते हुए रेहान ने रूहानी को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और पैशनेट तरीके से रूहानी को किस करने लगा। कुछ देर बाद उसने रूहानी के होठों को छोड़ा। रूहानी की आंखें इस वक्त मदहोशी से भरी हुई थी और वह इस वक्त काफ़ी लंबी सांस ले रही थी। रेहान धीरे धीरे उसे चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। रूहानी की पूरी बॉडी में एक अलग ही तरह की हलचल हो रही थी। उसने कसकर बेड शीट को पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद रेहान और रूहानी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और दोनों ही ब्लैंकेट में एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। एसी का टेम्परेचर काफ़ी लो था, लेकिन फिर भी रूम का माहौल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट बना हुआ था। दोनों के ही जिस्म इस वक्त पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे को अपने प्यार की बारिश में भिगो रहे थे। दूसरा दिन, रूहानी पेट के बल अभी भी सो रही थी। उसकी बॉडी पर एक भी लगभग कपड़ा ना के बराबर था। उसकी आधी बॉडी ब्लैंकेट से कवर थी। उसकी बैक पर बने हुए लव बाइट्स रात की सारी कहानी कह रहे थे। रेहान बाहर बालकनी में अपना एक हाथ रेलिंग पर टिकाए और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े स्मोक कर रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोवर पहना हुआ था। उसकी अपर बॉडी पर उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसके ऊपर कहीं कहीं लव बाइट्स के निशान थे जो रूहानी ने उसे दिए थे। उसकी मस्कुलर बॉडी पर वह लव बाइट्स के निशान काफ़ी हॉट लग रहे थे। बाहर चल रही हल्की हल्की हवा से उसके बाल बिखर कर उसके फॉरहेड पर आ रहे थे। इस रफ एंड टफ लुक में भी रेहान गजब लग रहा था। रेहान ने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई और वह बालकनी से रूम में आया। तभी उसकी नज़र बेड की तरफ गई, जहाँ पर रूहानी अभी भी सुकून से सो रही थी। ब्लैंकेट थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक कर
उसकी कमर पर चला गया था। रूहानी की एकदम गोरी नाजुक सी पीठ पर रूहान के दिए हुए बैट्स के निशान बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिसे देखकर रूहान के होठों पर दिलकश स्माइल आ गए। उसने अपने कदम बैट की तरफ बढ़ा दिए और वह रूहानी के बगल में ही बैठ गया। रूहानी को ऐसे देखकर रेहान का दिल एक बार फिर से उसके करीब जाने को हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि रूहानी इस वक्त उसे और नहीं झेल पाएगी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे रूहानी के पीठ पर से फिसलते हुए उसकी कमर तक जा रही थी, जिसका एहसास शायद रूहानी को नींद में हो गया था, इसलिए वह नींद में ही कसमसाने लगी। रेहान ने अपनी होठ वापस रूहानी की पीठ पर रख दिए और जहाँ बाइट के निशान थे उस जगह वह बहुत ही प्यार से चूमने लगा और उस जगह को लिक भी करने लगा। रूहानी को नींद में जब अपनी पीठ पर किसी तरह की हलचल महसूस हुई तो वो एकदम से हड़बड़ाकर एकदम से उठ गई, और जैसे ही उसकी नज़र रेहान की नज़रों से मिली तो जल्दी से उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रेहान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, रूहानी मेरी जान, कितनी बार हमारे बीच में ये सब कुछ हो चुका है, फिर भी तुम हमेशा ऐसे ही रिएक्ट क्यों करती हो जैसे कल रात हम पहली बार इंटीमेट हुए हों। कहने के साथ ही रेहान ने उसके ब्लैंकेट को खींचकर उससे दूर कर दिया। रूहानी अभी भी लगभग उसके सामने ऐसी ही थी, इसलिए वह खुद में ही सिमटते हुए खुद को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी नज़रें झुकाए हुए कहा, रेहान तुम्हें शर्म नहीं आती? पर मुझे तो आती है ना, ब्लैंकेट दो और इस तरह से मुझे मत देखो। रेहान ने धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मुझे मेरी बीवी को सब कब देखना है, कितना देखना है, कपड़ों में देखना है या ऐसे ही देखना है, यह मुझे तुम नहीं बताओगी रूहानी। और जहाँ तक मुझे पता है कल यह बात मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना? रेहान जैसे जैसे रूहानी के ऊपर झुक रहा था, रूहानी पीछे की तरफ जा रही थी। रेहान पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया था और उसने अपने दोनों हाथ रूहानी के अगल बगल टिका लिए थे। रेहान एकटक रूहानी की आंखों में देख रहा था। यही रूहानी भी थोड़ी सहमी हुई सी रेहान की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में रेहान को एक रिक्वेस्ट नजर आ रही थी। रूहानी ने धीरे से कहा, रेहान मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हें झेलने की। रेहान ने स्माइल करते हुए रूहानी की फॉरहेड पर अपनी होठ रख दी और किस करने के बाद दोबारा रूहानी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ? फिर एक शरारती स्माइल के साथ कहा, वैसे मानना पड़ेगा कल रात तुम बेड पर काफ़ी अच्छी थी रूहानी। रेहान की बात सुनकर रूहानी की आंखें हैरानी से फैल गई और बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से ढक लिया और कहा, तुम ऐसी बातें मत करो, कल तुमने ज़बरदस्ती मुझे वाइन पिलाई थी इसलिए वो सब। तो रेहान ने उसके कानों के करीब अपनी होठ ले जाते हुए सरगोशी करते हुए कहा, कल रात भले ही तुम पर वाइन का नशा हावी हो, पर मुझ पर अभी तक तुम्हारा नशा हावी है रूहानी। कहने के साथ ही रेहान ने रूहानी के ईयर लॉक को टाइट कर लिया। रूहानी ने शर्मा कर जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और ब्लैंकेट के अंदर से ही कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे ऐसे बार बार परेशान नहीं कर सकते हो, और आज के बाद मैं नहीं पीने वाली कोई भी वाइन। रेहान ने स्माइल करते हुए ब्लैंकेट को थोड़ा सा रूहानी के चेहरे से हटाया। अब सिर्फ रूहानी की आंखें ही रेहान को नजर आ रही थी। रेहान ने रूहानी की नोच को हल्का सा पिंच करते हुए कहा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। तो रूहानी ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा, कहाँ जाना है हमें? रेहान ने बेड से खड़े होते हुए कहा, आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करने वाला हूँ, तो चलो तुम्हें थोड़ा सा बाहर घुमाकर लेकर आता हूँ। रूहानी जल्दी से ब्लैंकेट लपेट कर बेड से खड़ी हो गई और बोली, आज हम घूमने जाएंगे, पक्का ना? तो रेहान ने रूहानी को ऊपर से नीचे तक देखा और स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो नहीं जाते हैं, वैसे भी पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रूम में बेड पर बिताने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे झेल सको तो। रूहानी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, वो हम कहीं बाहर चलते हैं ना। कहकर रूहानी ब्लैंकेट लपेटे हुए ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इंडिया। विक्रांत अभी शावर लेकर आया ही था और मिरर के सामने खड़े होकर ड्रायर से अपने बाल सुखा रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ एक ब्लैक कलर का टॉवेल ही अपनी कमर पर लपेटा हुआ था। पानी की बूंदें अभी भी उसकी बॉडी पर नजर आ रही थी, जो उसकी गठीली बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। विक्रांत ने पलट कर उस इंसान की तरफ देखा तो उसके सामने आशना, जो बहुत ही सेडेक्टिव तरीके से विक्रांत के पास खड़ी हुई थी और
बॉडी को घूर रही थी। विक्रांत ने अपनी बाहों से सिकोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो आसना? तो आसना विक्रांत के ऊपर अपने हाथ फेरते हुए बोली, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो विक्रांत? वैसे भी कुछ दिनों के बाद में इसी रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से। तो विक्रांत उसकी तरफ से पलट गया और मिरर में देखते हुए कहा, पर अभी तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ। तो आसना उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा खुद का फैसला था ना मुझसे शादी करने का। कहीं ऐसा तो नहीं विक्रांत कि तुम सिर्फ सुहाना को जलाने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आसना की बात सुनकर विक्रांत ने कुछ सोच कर कहा, नहीं आसना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बस यही कह रहा था कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और तुम्हें पता है कि लीगली सुहाना अभी भी मेरी वाइफ है और तुम उसे जानती हो ना। अगर उसने तुम्हें इस रूम में देख लिया तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर देगी। वैसे भी वह इसी मौके की तलाश में रहती है। तो आसना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो दे दो ना उसे डाइवोर्स। और अभी तक तुमने डाइवोर्स फाइल क्यों नहीं किया? जितनी जल्दी उससे तुम्हारा डाइवोर्स होगा उतनी जल्दी तुम मुझसे शादी कर पाओगे ना। हालांकि विक्रांत को अंदर ही अंदर बहुत इरिटेशन हो रही थी। आसना की मौजूदगी में वह आसना को एक मिनट भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक वक्त था जब वो आसना के करीब रहना चाहता था और वह हमेशा चाहता था कि आसना हमेशा उसके आसपास रहे, लेकिन अब उसे पता नहीं क्यों आसना से एक अलग ही तरह की चिढ़ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने अपने फेस के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल बनाए हुए थे। उसने आसना के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, देखो आसना, डाइवोर्स हो जाएगा, तुम जानती हो कि यह सब इतना आसान नहीं होता है। अब यह तो है नहीं कि एक दिन में डाइवोर्स हो जाएगा। तो आसना ने कहा, तो ठीक है ना विक्रांत, डाइवोर्स होता रहेगा, पर हम दोनों एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं ना, और डाइवोर्स होने के दूसरे दिन ही हम शादी कर लेंगे। और वैसे भी तुम भी डाइवोर्स चाहते हो ना, सुहाना भी डाइवोर्स चाहती है, तो दिक्कत क्या है? डाइवोर्स में देरी होने ही नहीं चाहिए। आसना को इतना जिद करते देख विक्रांत का एक मन तो हुआ कि उसे अभी इसी वक्त गोली मार दे। बस यह विक्रांत ही जानता था कि वह इस वक्त अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तभी आसना ने थोड़ा रुआसा होते हुए कहा, वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ बताना था विक्रांत। तो विक्रांत ने उसे कंफ्यूज से पूछा, क्या बताना चाहती हो मुझे आसना? आसना ने दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया और बड़े ही उदासी से कहा, दरअसल 1 साल पहले मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे चुकी हूँ विक्रांत। शायद तुम्हें वह रात याद भी नहीं होगी, पर मुझे अच्छे से याद है कि तुम उस वक्त नशे में थे। तुम उस वक्त पहली बार मेरे करीब आए थे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी उस रात के बारे में, लेकिन उसी दिन डी के साथ ऐसा हादसा हो गया। उस वजह से तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर उसने अपनी आंखों में आंसू लिए विक्रांत की तरफ देखा और कहा, लेकिन उस वक्त सुहाना ने भी हमें उस हालत में देख लिया था, इसी वजह से वह तुम्हें छोड़कर गई थी। फिर आसना विक्रांत के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी विक्रांत, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। हाँ, मुझे पता है कि उस वक्त तुमने मुझे सिर्फ एक बॉडी की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर मैं उस वक्त तुम्हारा साथ ना देती तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिए हैं। तुम जानते हो ना ऐसे ड्रग्स का क्या असर होता है? आसना की बात सुनकर विक्रांत एकदम से हैरान रह गया। वॉट? ड्रग्स? और मुझे? तो आसना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, उस वक्त मैं दी के बारे में तुमसे बात करने के लिए आई थी। दरअसल दी को तुम्हारे और सुहाना के रिश्ते के बारे में कुछ शक हो गया था, यही बताने के लिए मैं वहाँ आई थी। फिर कुछ देर रुककर मुझे पता चला कि तुम अपने मेंशन में हो और किसी मीटिंग में बिजी हो। जब मैं वहाँ पहुँची तब तक तुम्हारे क्लाइंट्स जा चुके थे। उस वक्त मुझे वहाँ कोई सर्वेंट नज़र नहीं आया, तो मैं तुम्हारे रूम में आई। मुझे रूम में तुम एकदम परेशान सी हालत में सोफे पर बैठे हुए नजर आए। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी आकर तुम्हारे पास बैठ गई और मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, पर तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अलग सा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुमने ड्रिंक ज़्यादा कर ली है, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, और फिर मेरा शक सही निकला कि तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे। मैंने हालांकि उस वक्त तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की थी, पर तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर मैं क्या करती भला? मैं कहाँ तक तुमसे बच सकती थी? और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं भी खुद को बहकने से रोक नहीं पाई और उसी रात मैंने अपना सब कुछ खो दिया विक्रांत, क्योंकि मेरे लिए उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी हेल्प करना था। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा,
पर मुझे वह रात अच्छे से याद है और मुझे इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है। बस मुझे थोड़ा बहुत गिल्ट सुहाना के लिए महसूस हुआ था जब उसने मुझे तुम्हारे रूम में देख लिया था। मैं समझ सकती हूँ कि एक पत्नी होने के नाते उसके दिल पर क्या बीती होगी, लेकिन मैं मजबूर थी विक्रांत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकती थी। कहने के साथ ही आशना रोते हुए विक्रांत के सीने से लग गई। वहीं विक्रांत एकदम से शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसना सच बोल रही है या झूठ, लेकिन वहां कोई और भी था जो यह सब सुनकर सदमे में ही चला गया था। विक्रांत की नजरें दरवाजे की तरफ जैसे ही गई तो उसे वहां पर सुहाना खड़ी नजर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो एकटक उसकी तरफ देख रही थी। सुहाना को ऐसे देखकर विक्रांत ने जल्दी से आसना को खुद से दूर किया और सुहाना की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। विक्रांत सुहाना के पास पहुंच पाता उससे पहले ही सुहाना पलट कर वहां से भाग गई। सुहाना के लिए अब और बर्दाश्त करना मुश्किल था। तभी आसना ने विक्रांत को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो विक्रांत? जो सच है उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा ना। और वैसे भी तुम तो। इससे पहले आसना आगे कुछ कहती विक्रांत जोर से चिल्लाया, शट अप आसना एंड गेट लॉस्ट, कहकर विक्रांत क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। आसना ने विक्रांत को जाते देखा और उसके फेस एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उसके फेस पर एक सातिराना स्माइल आ गई। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। आसना ने एक नज़र क्लोजेट रूम की तरफ देखा और फिर रूम से बाहर निकल गई। वहीं विक्रांत चेंज करके रूम में आया और रूम से निकलकर बगल वाली रूम में गया। उसे लगा सुहाना शायद वहीं होगी, पर सुहाना उसे वहां नहीं मिली। विक्रांत ने उसे पूरे मैंसन में ढूंढ लिया पर सुहाना उसे कहीं भी नहीं मिली। जब वो बाहर आया तो उसे सुहाना की स्कूटी वहीं बाहर खड़ी हुई नजर आई। उसने मेन गेट पर खड़े वॉचमैन से पूछा, क्या तुमने सुहाना को यहाँ से जाते हुए देखा है? तो वॉचमैन ने कहा, नहीं सर, मैंने यहाँ से अभी तक किसी को भी नहीं जाते देखा है। तो विक्रांत को कम से कम इतनी तसल्ली हुई कि सुहाना कहीं और नहीं गई है। हो ना हो वो मेंशन में ही कहीं है। तभी उसे याद आया कि उसने अभी तक टेरेस पर जाकर चेक नहीं किया है। तो वह जल्दी से भागते हुए अंदर आया और सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरेस की तरफ गया। विक्रांत पूरे टेरेस पर घूमकर सुहाना को ढूंढ रहा था, पर सुहाना उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ चली गई यार तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? वो वापस जाने के लिए पलटा ही था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। विक्रांत ने उस आवाज वाली दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सुहाना दीवार के पास ही एक कोने से ठिसुमकी हुई सी घुटनों में अपना सर छुपाए रोई जा रही थी। इस वक्त सुहाना को भी एहसास नहीं था कि विक्रांत उसके पास ही है। विक्रांत घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, सुहाना देखो प्लीज, ऐसे रो मत और उस आसना की बात पर ध्यान मत दो। सुहाना ने अपना चेहरा उठाकर विक्रांत की तरफ देखा। रोने से उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया था। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। सुहाना को ऐसे देखकर विक्रांत को अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हुआ। उसने सुहाना को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जान, तुम आसना की बात पर रो रही हो, ये तुम्हें पता है ना कि वह कितनी बड़ी झूठी है और तुम उसकी बात का भरोसा कर रही हो? तो सुहाना विक्रांत के सीने से लगे हुए ही बोली, पर अगर उसने ऐसा किया हो तो, अगर तुम उसके करीब, कहते हुए वो एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगी। उसने विक्रांत की शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जैसे विक्रांत उसे छोड़कर चला ना जाए। विक्रांत ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं चाहे कितने भी नशे में रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे दिल में वो वाली फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ सकती है और किसी के लिए नहीं। कहने के साथ ही विक्रांत ने सुहाना को अपनी गोद में बैठा लिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। सुहाना अभी भी उसके सीने पर सिर रखे बैठी हुई थी। वो रूंधे गले से बोली, विक्रांत, नशे में तो कुछ पता नहीं चलता ना, और तुम्हें भी तो याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था? फिर सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अब डर लग रहा है विक्रांत। वे 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 वो आसना कहीं तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करना। सुहाना बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने अपनी होश खो दिए हों। सुहाना, होश में आओ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? विक्रांत ने उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा। सुहाना को आज पहली बार उसने ऐसे डरते हुए देखा था। उसे अंदर ही अंदर काफी तकलीफ हो रही थी सुहाना को ऐसे देखकर। नहीं विक्रांत, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। कहते हुए उसने विक्रांत को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें उस आसना का नहीं होने दूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। विक्रांत हमेशा से ही चाहता था, जैसे वो सुहाना को लेकर इतना पॉजिटिव है,
सुहाना भी उसे लेकर ऐसा ही फील करे। पर आज सुहाना जहाँ विक्रांत के सामने अपनी पजेसिवनेस शो कर रही थी, वो कहीं ना कहीं विक्रांत को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन सुहाना का दर्द भी वो साफ महसूस कर पा रहा था। विक्रांत ने सुहाना के छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में भरा और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे काफ़ी प्यार से किस करने लगा। विक्रांत की ऐसा करते ही सुहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और विक्रांत की शर्ट को कस कर पकड़ लिया। धीरे धीरे वो शांत होने लगी। कुछ देर बाद विक्रांत सुहाना से थोड़ा दूर हुआ और अपने अंगूठे से उसके गालों को सिलाते हुए कहा, तुम्हें याद दिला दूं जान कि पहले मुझे तुमसे प्यार का एहसास हुआ था। तुम अगर चाहो भी तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही होने दूंगा। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, तो मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं उसके मुंह से सच भी निकलवाऊंगा और इस आसना नाम की बला को हम दोनों की जिंदगी से दूर भी कर दूंगा। विक्रांत यह सब सुहाना की आंखों में देखकर बोल रहा था। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने कहा, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता विक्रांत। जब से यह आसना हमारी लाइफ में आई है, इसने सिर्फ मेरा दिल ही दुखाया है। मैंने तुमसे दूर रहकर भी देख लिया पर नहीं रह पाई। चाहे मैं तुमसे कितना भी झगड़ा करूं, कितना भी लड़ूं, पर तुमसे दूर नहीं रहा जाता। विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो और मैं भी। कहने के साथ ही विक्रांत ने एक बार फिर सुहाना को अपनी बाहों में भर लिया। सुहाना ने विक्रांत के सीने से लगे हुए ही कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती विक्रांत। मैं तुमसे लड़ाई भी नहीं करूंगी, तुम्हारी सारी बातें भी मानूंगी, पर प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत जाने देना। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत करना सुहाना, तू अपना लड़ाई करना जारी रखना, वरना मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट कैसे रहेगा। जब सुहाना को महसूस हुआ कि विक्रांत उसका मजाक उड़ा रहा है, उसने मुंह बनाते हुए विक्रांत की तरफ देखा और कहा, मैं क्या तुम्हारा एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ। तो विक्रांत ने सुहाना के बाल सही करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी क्यों की। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं बोर नहीं होता हूँ। आए दिन तुम कोई ना कोई धमाके करती रहती हो, इसलिए। सुहाना ने चढ़ते हुए विक्रांत के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। एक बार ही ये आसना नाम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, फिर तुम्हें बताती हूँ सुहाना मिश्रा क्या चीज़ है। तो विक्रांत ने फिर कहा, करेक्शन सुहाना, विक्रांत राजावत, ओके। तो सुहाना ने भी सिर हिलाया और अपनी बाहें विक्रांत के गले में डालकर उसे जोर से हक कर लिया। विक्रांत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को चूमते हुए मन ही मन कहा, बस आसना, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। जितने आंसू तुमने मेरी जान को रुलाए हैं ना, उसका हिसाब तुम्हें लेना ही होगा और देना ही होगा। आसना अपने रूम में बैठी हुई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन पर शो हो रहे नंबर को देखकर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया और कान पर लगा लिया। हेलो बेस्टी, कैसी हो। फ़ोन की दूसरी तरफ आसना की बेस्ट फ्रेंड श्वेता थी। श्वेता आसना की कॉलेज फ्रेंड थी। श्वेता ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आसना, तुम बताओ कैसी हो, और तुमने मुझे मैसेज किया था, कुछ ज़रूरी बात है क्या। तो आसना फ़ोन लेकर बेड पर लेट गई और बोली, तुझे गुड न्यूज़ सुनानी है। तो सामने से श्वेता ने पूछा, गुड न्यूज़ क्या। तो आसना ने कहा, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है, और यह भी उस इंसान से जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आसना ने सामने से श्वेता ने हैरान होते हुए कहा, क्या विक्रांत से। क्या वो तुमसे शादी करने के लिए मान गया। और वह तो मैरिड था ना। हाँ वो मैरिड था, पर कुछ दिन बाद वो मैरिड नहीं रहेगा क्योंकि वह अपनी बीवी को डाइवोर्स देने वाला है। अब तुम्हें पता है ना विक्रांत और उसकी चॉइस कितनी हटके है। वो तो उसकी बीवी ठहरी गोल्ड डिगर, फंसा लिया अपने जाल में। पर जैसा जैसा कि होना था, विक्रांत को एहसास हो गया कि उसके लिए तो सिर्फ मैं परफेक्ट हूँ। बस इसलिए उसने भी डिसीज़न ले लिया पर सुहाना को डाइवोर्स देने का। आसना ने एक कातिलाना स्माइल के साथ श्वेता को बताया। श्वेता ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरी तरफ से एडवांस में ही बधाई हो। आसना ने कहा, ऐसे बधाई से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग की तैयारी भी करवानी होगी। अच्छा मैं तेरे घर आ रही हूँ, फिर साथ बैठकर प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या खरीदना है। श्वेता ने सामने से कहा, ठीक है, तुम आज शाम को ही घर आ जाओ, मैं तुम्हें घर पर ही मिलूंगी। ठीक है बेस्टी, आज शाम को मिलते हैं, कहकर आसना ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर कुशन को कस कर पकड़ते हुए, बस कुछ दिन और फिर मैं बनूंगी आसना विक्रांत राजावत। दूसरा दिन सुबह सभी लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। रेहान और रूहानी दोनों ही कल रात ही वापस आ चुके थे। विक्रांत ने अपना नाश्ता बीच में रोकते हुए कहा, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। रेहान और वे दोनों अपना नाश्ता करना रोककर विक्रांत की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कुछ ऐसा हाल और लोगों का भी था, सिवाय आशना को छोड़कर। वो स्माइल करते हुए अभी भी अपना नाश्ता कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि विक्रांत क्या बताना चाहता है।
कुछ देर चुप रहने के बाद विक्रांत ने कहा, कल मेरी और आसना की इंगेजमेंट है। मैंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया है, सिर्फ घर घर के लोग इस इंगेजमेंट में मौजूद रहेंगे और सुहाना से मेरा डाइवोर्स होते ही मैं और आसना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। विक्रांत की बात सुनकर आसना के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं सुहाना, जो विक्रांत की बात सुनकर कुछ देर रुक गई थी, उसने वापस अपना सिर झुका लिया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। औरों की फेस पर भी कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे। आसना ने जब सुहाना को ऐसे शांत देखा तो उसने यही सोचा कि शायद आसना ने सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर शायद सुहाने ने सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और यह देखकर उसे कहीं ना कहीं तसल्ली भी मिली कि अब सुहाना उसके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेहान ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। वीर भी उसके साथ ही था। तभी आसना जल्दी से रेहान के पास आई और बोली, भाई आप खुश हैं ना विक्रांत और मेरे डिसीजन से? रेहान ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ आसना की तरफ देखा और कहा, किसी के आंसुओं पर अपने सपनों के महल खड़े नहीं किए जाते आसना, क्योंकि ऐसी खुशियां ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। लेकिन फिर भी अब तुम दोनों ने मिलकर फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कहकर रेहान वहां से निकल गया। वहीं वीर ने एक नज़र आसना की तरफ देखा। वीर की नज़रों में कुछ अलग ही तरह के एक्सप्रेशन थे जिसे आसना समझ नहीं पा रही थी। आसना ने फिर वीर से पूछा, वीर क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हें तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए ना। वीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए तब ज़्यादा खुश होता आसना जब तुम्हारी खुशियाँ किसी के दर्द भरे आंसुओं पर ना टिकी होती। तुमने जो सुहाना के साथ किया है ना, सही नहीं किया है, इसलिए मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। और अगर तुम चाहती हो कि हम सब कल के उस तमाशे में शामिल हो तो बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ मेहमान के तौर पर, ना कि तुम्हारा फैमिली मेंबर बनकर, ठीक है, कहकर वीर भी वहां से निकल गया। आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक बार विक्रांत से मेरी शादी हो जाए फिर धीरे धीरे तुम सब लोग मान ही जाओगे। आखिर एक ही घर में रहकर कौन कब तक नाराज रह सकता है। पर आसना के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, इसलिए उसे इन सब लोगों की बातें ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। उसे तो बस यही लग रहा था कि यह सब लोग उससे नाराज है लेकिन बाद में मान जाएंगे। आसना ने खुश होकर अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में एक नंबर डायल करते हुए कहा, जल्दी श्वेता को बुला लेती हूँ, कल ही मेरी इंगेजमेंट है, मुझे कितनी तैयारी करनी है। आसना अपना फ़ोन लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं मायरा और रूहानी तो अभी भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। उसने सुहाना की तरफ देखा जो सर झुकाए चुपचाप धीरे धीरे अपना नाश्ता कर रही थी। माहिरा ने गहरी सांस ली और सुहाना के पास आकर बैठ गई। रूहानी भी सुहाना की दूसरी तरफ आकर बैठ गई और दोनों उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इन सब के लिए तैयार हो ना सुहाना? सुहाना ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना? रूहानी और माहिरा ने सुहाना को हक कर लिया और कहा, हम सब तेरे साथ हैं और हम दिल से चाहते हैं तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो और हमें हमारी पहले वाली बवाली सुहाना वापस मिल जाए। तो सुहाना ने भी स्माइल करते हुए उन दोनों को हक कर लिया। दूसरा दिन, आज शाम को ही एंगेजमेंट की एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। इस पार्टी में सिर्फ घर घर के लोग ही मौजूद थे, बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया गया था। आसना का एक्साइटमेंट लेवल एकदम टॉप पर था। वह तो जैसे पूरी तरह से पागल ही हो चुकी थी। अपने रूम में श्वेता के साथ बैठी हुई वह बार बार अपनी ड्रेस देख रही थी। उसने अपने मेकअप के लिए शहर के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट को अपॉइंट किया था। वहीं स्टडी रूम में रेहान, वीर और विक्रांत तीनों ही बैठे हुए किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद रेहान ने विक्रांत से पूछा, तुम इन सब के लिए तैयार हो विक्रांत? तो विक्रांत ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए और डेस्क पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, और कुछ चारा भी तो नहीं है ना रेहान? पर तुम इस समय मेरा साथ दोगे ना? मेरा मतलब है। तभी रेहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि आसना मेरी बहन है? तो विक्रांत, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आसना ने जो किया है ना उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। और तुम भी जानते हो, किसी की गलती की मेरे पास कोई माफ़ी नहीं होती है तो सिर्फ सजा। विक्रांत ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, जानता हूँ रेहान। और वीर तुम? तो वीर ने रिलैक्स होते हुए कहा, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा से हूँ। मैं तो तब भी तुम दोनों के साथ था जब तुम दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। रेहान ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी सगाई के लिए रेडी होकर आते हैं। वीर ने भी खड़े होकर अंगड़ाई ली और कहा, मिलते हैं फिर कुछ देर में, कहकर रेहान और वीर दोनों ही स्टडी रूम से बाहर निकल गए। वहीं विक्रांत पेपर वेट को घुमाते हुए किसी गहरी सोच में गुम था।
घर के सभी मेंबर रेडी होकर नीचे आ गए। सुहाना ने भी इस वक्त एक ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी थी और वह रेडी होकर नीचे ही सोफे पर बैठी हुई थी। उसके फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वह एक अजीब सी नज़रों से आसना को देख रही थी, जो बड़ी ही खुश होते हुए अपनी फ्रेंड श्वेता से बात कर रही थी। बीच बीच में आसना की नज़र सुहाना पर जा रही थी। उसे तो लग रहा था कि सुहाना जलन की वजह से उसे देख रही है और इस बात से वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। बल्कि वह तो सुहाना को जलाने के लिए श्वेता से बोली, जानती हो श्वेता, विक्रांत ने मेरे लिए मेरी मनपसंद रिंग खरीदी है और यह सारी शॉपिंग मुझे विक्रांत ने ही कराई है। और उसने तो कल शाम मुझे कहा भी था कि यह मुझसे शादी करने के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आसना जानबूझकर यह बातें तेज आवाज में बोल रही थी ताकि सुहाना सुन ले, पर सुहाना ने उसकी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वह ऐसे ही बैठी हुई आसना को एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रही थी। पर रूहानी और माहिरा को तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका तो मन कर रहा था कि आसना को बालों से खींच खींच कर मारे। रूहानी ने माहिरा से धीरे से कहा, माहिरा आज सच में मेरे हाथों में खुजली हो रही है, क्या एक झापड़ लगाकर आऊं इसके गाल पर? तो माहिरा ने कहा, चिंता मत कर, उड़ने दे इसे हवा में, इसके पर ना काटे ना। तो मेरा नाम भी माहिरा नहीं। तभी आसना विक्रांत के पास आई और बोली, बेबी हमें इतनी देर क्यों लग रही है? अब हमें जल्दी से ही रिंग एक्सचेंज कर लेनी चाहिए ना। विक्रांत ने जब आसना को इतना ज़्यादा उतावला होता हुआ देखा तो स्माइल करते हुए कहा, ठीक है तो कर लेते हैं एक्सचेंज, पर तुम्हारे लिए सरप्राइज भी तो है ना आसना, क्या तुम वह नहीं देखना चाहोगी? तो आसना ने खुश होते हुए कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुमने तो पहले ही इंगेजमेंट की अनाउंस करके मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, लेकिन फिर भी मैं सरप्राइज़ को देखना चाहूँगी। कहने के साथ ही आसना जानबूझकर विक्रांत के सीने से लग गई और तिरछी नज़रों से सुहाना को देखने लगी। सुहाना अब तक अपने आप पर बहुत कंट्रोल किए बैठी थी। उसे आसना की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब आसना विक्रांत के सीने से लगी तब सुहाना के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तभी रूहानी और माहिरा दोनों ही उसके पास आकर बैठ गई। वह नहीं चाहती थी कि सुहाना गुस्से में आकर अपना आपा खो दे, इसलिए दोनों ने ही सुहाना के एक एक हाथ को अपने हाथों में ले लिया और उसे धीरे धीरे से कहा, कंट्रोल सुहाना कंट्रोल, बस कुछ देर और। सुहाना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तभी विक्रांत ने कहा, तो अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज देने का। कहने के साथ ही विक्रांत ने लाइट ऑफ करने का इशारा किया। कुछ ही देर में हॉल की लाइट एकदम मध्यम हो गई। विक्रांत ने अपने हाथ के इशारे से आसना को सामने देखने के लिए कहा, तो आसना ने भी उस तरफ देखा जहां विक्रांत ने इशारा किया था। ये सब क्या है विक्रांत? सामने की तरफ देखकर आसना के चेहरे की खुशी कुछ ही पलों में रफू चक्कर हो गई और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। विक्रांत ने आसना के पीछे खड़े होकर थोड़ा सा उसके कान की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज है बेबी, इंजॉय करो। सामने ही एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसे देखकर आसना की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं सुहाना के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वहीं स्माइल रूहानी और माहिरा के फेस पर भी थी। सुहाना ने पहले रूहानी और फिर माहिरा की तरफ देखा और कहा, अब होगा आसना नाम की चुड़ैल का चैप्टर क्लोज। फ्लैशबैक, एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में आसना एक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए विक्रांत के सीने से लगी हुई थी। ओह बेबी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फाइनली ये डिसीजन ले लिया। विक्रांत ने आसना को थोड़ा दूर किया और कहा, मुझे तो डिसीजन लेना ही था ना। आसना, तुम भी जानती हो कि मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था। हाँ, कुछ टाइम के लिए सुहाना की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि वह मेरे लायक नहीं है। मुझे तो हमेशा से तुम जैसी हॉट और खूबसूरत लड़की चाहिए थी। आसना एक बार फिर विक्रांत के करीब आई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आया था कि वह लड़का मेरे लायक नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो सकते हो विक्रांत, और मुझे भी यह बात समझ आ गई थी कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। और तुम्हें पता है, मैं वापस लौटी भी तुम्हारे लिए ही थी, पर जब मुझे पता चला कि तुमने सुहाना से शादी कर ली तो तुम्हें नहीं पता मुझे कितना बुरा लगा था। विक्रांत ने स्माइल करते हुए आसना के कंधों को पकड़ा और कहा, तो कोई बात नहीं, अब दोनों ही यह गलती सुधार लेते हैं ना। फिर सोफे पर बैठते हुए, वैसे एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा आसना कि मैं पहली बार तुम्हारे करीब आया और मुझे वह रात याद ही नहीं है। उस खूबसूरत पल को मैं हमेशा अपने जहन में कैद करके रखना चाहता था। विक्रांत की यह बात सुनकर आसना थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से ही स्माइल करते हुए विक्रांत के पास आकर बैठ गई।
और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, कोई बात नहीं विक्रांत, ऐसी रातें हमारी लाइफ में कई बार आएंगी। तो विक्रांत ने आसना की कमर को पकड़कर अपने करीब किया और उसके चेहरे पर सेडेक्टिव तरीके से अपनी उंगली करते हुए कहा, पर मैं उस रात को आज दोबारा जीना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी विश पूरी करोगी? आसना तो किसी भी तरह से विक्रांत को पाना ही चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे अपनी हद भी पार क्यों ना करनी पड़े। वह स्माइल करते हुए विक्रांत से बोली, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ विक्रांत, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊँ। हालांकि मैं तो पहले ही तुम्हारी हो चुकी थी, पर अफसोस तुम्हें वह रात ही नहीं याद। तो क्यों ना आज उस रात को दोबारा जिया जाए। कहते हुए आसना मदहोशी भरी नजरों से विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत पहले तो कुछ देर तक बिना किसी भाव के आसना की आंखों में देखता रहा, फिर कुछ सोचकर एक तिरछे स्माइल के साथ कहा, सही कह रही हो आसना, पर क्यों ना पहले थोड़ा माहौल बनाया जाए। तुम जाकर चेंज करके आओ, तब तक मैं ड्रिंक्स बनाता हूँ। आसना ने खुश होते हुए कहा, बस मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। कहकर आसना खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। विक्रांत ने सामने टेबल पर रखी वाइन को 2 गिलासों में डाला, फिर अपनी पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें से 2 गोलियां लेकर विक्रांत ने उसे एक एक कर एक वाइन के गिलास में डालते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें औरों की ड्रिंक्स स्पाइक करने का आसना, पर आज के बाद तुम यह सब करने से पहले 1000 बार सोचोगी। अब वक्त आ गया है हर उस आंसू की कीमत चुकाने का जो मेरी सुहाना ने बहाए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से, हर उस दर्द का जो पिछले 1 साल से हम दोनों ने सहा है। फिर विक्रांत ने उस वाइन के गिलास को उठाया और उसे घुमाकर देखते हुए, यह सब करते हुए तुम भूल गई थी शायद कि यह विक्रांत राजावत अब वह विक्रांत राजावत नहीं रहा जो तुम्हारे किसी भी झूठी बातों पर भरोसा कर लेता था। कहकर विक्रांत ने उस गिलास को वापस टेबल पर रख दिया। फिर विक्रांत ने अपने वाइन का गिलास उठाया और सोफे पर लीन होते हुए उसे पीने लगा और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, इट्स टाइम फॉर गेम ओवर। कुछ ही देर में आसना वॉशरूम से बाहर आ गई। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वो हॉट लग रही थी। आसना आकर विक्रांत के बगल में ही बैठ गई। विक्रांत ने तिरछी नज़र से उसे देखा और कहा, यू आर लुकिंग सो हॉट आसना, वैसे वक्त के साथ और भी ज़्यादा हॉट हो गई हो। फिर वाइन का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा लो, इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू एंजॉय वेल। आसना ने भी कातिलाना स्माइल के साथ विक्रांत की तरफ देखा और उसके हाथ से वाइन ले ली। आसना विक्रांत की आंखों में देखते हुए ड्रिंक्स के सिप ले रही थी, वहीं विक्रांत भी स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। विक्रांत को देखकर आसना बिल्कुल नहीं समझ सकती थी कि विक्रांत के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि जो विक्रांत के दिमाग में चल रहा था ना, अगर आसना वह जान जाती तो पक्का आज उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। आसना ने विक्रांत से कहा, विक्रांत तुम नहीं जानते मैंने इस वक्त का कितना इंतजार किया है, और आई एम सॉरी, मैंने कुछ साल पहले जो तुम्हारे साथ किया था, सच में मुझे मेरी गलती का पछतावा है, और मुझे इस बात का एहसास भी है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो। विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल आसना, मैं जिसके लिए बना हूँ और उसी के साथ हूँ, है ना। विक्रांत का यह कहने का मतलब सुहाना से था, ना कि आसना से, पर आसना इसे अपने लिए समझ रही थी, क्योंकि आज तो उसे विक्रांत के सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे उसने पूरा वाइन का गिलास खाली कर दिया। वहीं विक्रांत, जो अब तक उसे स्माइल करते हुए देख रहा था, तभी उसके फेस की स्माइल किसी डेविल स्माइल में बदल गई। उसने आसना से कहा, आसना बेबी, क्या और क्या क्या और लेना पसंद करोगी? आसना, जिसे अपना सिर थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा था, उसने विक्रांत से कहा, नहीं विक्रांत, पता नहीं क्यों, पर यह वाइन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग थी। विक्रांत ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है, क्यों, तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? पता नहीं क्यों, पर मुझे मेरा सर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। आसना ने अपने सिर पर हाथ रखे हुए कहा। तो विक्रांत, नहीं, आराम से अपनी वाइन का सिप लेते हुए विक्रांत ने अपने आराम से वाइन का सिप लेते हुए कहा, तुम्हें आदत नहीं है ना ड्रिंक करने की, शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। आसना को भी यही लगा कि शायद हो सकता है यही कारण हो। उसने फिर स्माइल करते हुए विक्रांत के और करीब आकर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, विक्रांत, आज की रात मैं बहुत खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। यह रात हम दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। विक्रांत ने बिना उसकी तरफ देखे हुए ही एक डबल स्माइल के साथ कहा, सही कहा आसना, आज की रात ऐसी रात होगी जिसे तुम सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। कहकर विक्रांत सोफे से खड़ा हो गया और जाकर रूम की बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा हो गया और हाथ में पकड़े हुए गिलास से ड्रिंक करते हुए मन ही मन में बोला, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की अपने परिवार में आखिरी रात होगी आसना, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा
उसे तुम सोच भी नहीं सकती। फिर उसने तिरछी नज़र से सोफे पर बैठी हुई आसना की तरफ देखा, जिसके हाव भाव कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। विक्रांत अच्छे से जानता था कि आसना को क्या हो रहा है, लेकिन आसना नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। आसना सोफे से खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों के साथ विक्रांत के पास आते हुए बोली, विक्रांत मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। ये इतनी गर्मी क्यों क्यों है? मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। विक्रांत, जो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रहा था, उसने कहा, एसी का टेम्परेचर तो बिल्कुल लो है, तो तुम्हें इतनी गर्मी क्यों फील हो रही है आसना? आसना विक्रांत के पास जाने के लिए मचल रही थी, लेकिन वहीं विक्रांत उससे दूर होता जा रहा था। आसना ने अब बहकती हुई आवाज में कहा, विक्रांत प्लीज मेरे पास आओ, प्लीज। तभी विक्रांत एक जगह जाकर रुक गया। आसना तो उससे जाकर जैसे चिपक सी गई थी। वो कभी अपना सिर उसके सीने पर टिकाती तो कभी उसके गालों पर अपने हाथ फेरती। विक्रांत, आई नीड यू राइट नाउ, आसना ने मदहोश होते हुए कहा। विक्रांत ने उसे कुछ भी नहीं कहा और अपनी ड्रिंक एक ही सांस में खाली कर ग्लास को फर्श पर फेंक दिया और आसना को खुद से दूर करते हुए कहा, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलूंगा आसना। कहकर उसने आसना को जोर से धक्का दिया, जिससे आसना फर्श पर जाकर गिरी। उसने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे तुम्हारे पास रहना है, प्लीज़। कहकर आसना फिर से उठकर विक्रांत की तरफ बढ़ने लगी तो विक्रांत ने एक हंसते हुए कहा ना आसना, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा, बल्कि यह कहो कि मैं तुम्हें मिलूंगा ही नहीं। कहकर विक्रांत ने एक बार फिर आसना को खुद से दूर धकेल दिया। अब आसना जैसे पागल होती जा रही थी। वह नशे में समझ ही नहीं पा रही थी कि विक्रांत उसे खुद से दूर क्यों कर रहा है। वह तो बस किसी भी तरह से विक्रांत के करीब जाना चाहती थी। अब तो नशे की वजह से आसना ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह किसी तरह घिसटते हुए विक्रांत के पास गई और उसके पैरों को पकड़कर जैसे तैसे उसका सहारा लेकर वह धीरे धीरे खड़ी होने लगी। विक्रांत, क्या तुमने मुझे ड्रग्स दिया है? बोलो विक्रांत, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? विक्रांत ने पहले तो उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और फिर ठहाका लगाकर जोर से हंस पड़ा और कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, क्यों? क्या यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो? विक्रांत को बेवकूफ़ बनाने चली थी आसना। बोलो, क्या हुआ था उस रात को? बोलो, क्या वाकई में मैं तुम्हारे करीब आया था? आसना विक्रांत के शर्ट को पकड़कर बोली, हाँ मैं सही कह रही हूँ, तुम उस रात मेरे करीब आए थे। उस रात हम दोनों एंटीमेंट हुए थे। कहने के साथ ही आसना विक्रांत के होठों की तरफ बढ़ने लगी, पर इससे पहले कि वो विक्रांत को किस कर पाती, विक्रांत ने आसना के गालों को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैंने खुद तुम्हें हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर निकाला था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उस रात का कुछ याद नहीं? बस मैंने उस दिन कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि सच में तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता था। अब बहुत हो गया। बहुत शौक है ना तुम्हें औरों के इमोशंस के साथ खेलने का, औरों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का। अब बर्बाद होगी तुम, कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आसना। कहकर विक्रांत ने एक बार फिर आसना को खुद से दूर धकेल दिया। आसना विक्रांत के करीब आना चाहती थी, उसे छूना चाहती थी। विक्रांत के करीब आकर उसे एक सुकून महसूस हो रहा था और यह बात विक्रांत भी जानता था। इस वक्त आसना किस सिचुएशन से गुजर रही है, लेकिन वह चाहता था कि आसना तड़पे, उसके सामने गिड़गिड़ाए। आसना को अपना पूरा शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। इससे पहले कि वो वॉशरूम तक पहुंच पाती, विक्रांत जल्दी से आकर वॉशरूम डोर के सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए कहा, नो नो आसना, अभी तुम यहाँ नहीं जा सकती। अभी तो तुम्हें मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। आसना ने जब देखा कि विक्रांत वॉशरूम का रास्ता रोककर खड़ा है तो वह रूम के डोर की तरफ भागी, लेकिन उसने बहुत कोशिश की डोर ओपन करने की, लेकिन डोर ओपन ही नहीं हुआ, क्योंकि विक्रांत ने डोर रिमोट से लॉक किया हुआ था और उसका रिमोट विक्रांत के पास था। आसना रोते हुए डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं खोल पा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से फिर विक्रांत के पास आई और अपने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ विक्रांत मेरी हेल्प करो, मैं मर जाऊंगी, विक्रांत प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो विक्रांत ने उसकी बाह को पकड़कर झकझोरते हुए कहा, मरती हो तो मर जाओ मेरी बला से, तुम जैसी औरतों को जीने का कोई हक भी नहीं है, और जो औरों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी खुशियों के महल खड़ा करती हैं। और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस रूम से बाहर जा सको तो मैं डोर अनलॉक कर दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवालों के जवाब दो। कहकर विक्रांत ने उसे धकेला और जाकर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया। अब आसना उसके सामने फर्श पर बैठी हुई थी और सर झुकाए अपने आंसू बहाए जा रही थी। उसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, वह तड़प रही थी। पर आसना को ऐसी हालत में देखकर विक्रांत को बहुत सुकून मिल रहा था। विक्रांत
ने कहा 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें आसना, सारा सच उगल दो। अगर तुमने सब कुछ सच सच बोल दिया तो शायद तुम बच पाओगी, वरना जो ड्रग्स मैंने तुम्हें दिया है और अगर उसका एंटीडोज मैंने तुम्हें नहीं दिया तो यह ड्रग्स तुम्हारी जान लेकर मानेगा, समझी। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।